हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल। मेरा नाम है वकास सदर। मेरा नाम है अली शेर अकील अदरीस। आप देख रहे हैं रिएक्शन फंडा। हम उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज जो वीडियो लेके आए, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, उससे पहले ये आपको काका भी नजर आ रहा है हमारा। ये बहुत तंग कर रहा था, बोल रहा था कि मैंने भी वीडियो पे बैठना है। तो बढ़ते हैं जल्दी जल्दी वीडियो के टाइटल की तरफ। तो वीडियो का टाइटल है, स्टार्ट में कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, उसकी तो हमें समझ नहीं आ रही, तो जो इंग्लिश में लिखा हुआ है मैं पढ़ देता हूँ। रियल रीजन ऑफ महाभारत वार। जिस चैनल से ये वीडियो ली है उस चैनल का नेम है द डिवाइन टेल्स। वीडियो का ओरिजिनल लिंक और चैनल का नेम आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। इसको विजिट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। मजीद आगे बढ़ने से पहले अभी तक जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो। फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब वाले बटन के साथ आपको बेल आइकन घंटी का बटन मिलता है, उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी यार न्यू इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को व्यू करते हैं, उसके बाद हम अपना रिव्यू ऐड करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मित्रों, महाभारत की कई रोचक कहानियां हम सुनते आ रहे हैं। महाभारत युद्ध जिताने और पांडवों को तबाह करने के लिए दुर्योधन ने कई चालें चली, जिसका अंजाम एक भयावह युद्ध के रूप में सामने आया। अगर हम कहें इस युद्ध के पीछे न द्रौपदी चीरहरण कारण था और न ही दुर्योधन का लालच, तो सोचने वाली बात होगी कि आखिर इस युद्ध के पीछे असल कारण क्या था। आइए मिलकर जानते हैं महाभारत युद्ध का असली कारण। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर। मित्रों, महाभारत युद्ध के असली कारण से जुड़े कथन के बारे में महाभारत के आदि पर्व में और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद में मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार पिछले जन्म में महामहिम भीष्म के पिता शांतनु इक्ष्वाकु वंश के राजा महाभिषेक थे। वो बहुत धर्मी और तपस्वी राजा की श्रेणी में आते थे। एक बार उनकी कठिन तपस्या और धार्मिक आचरणों को देखते हुए ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मलोक बुलाया। ब्रह्मलोक में महाभिषेक अपने स्थान पर बैठे थे। देव सभा में सभी देव, पार्षद, गंधर्व और देवियां उपस्थित थीं। तभी देव सभा में वायु के वेग से देवी गंगा का आंचल उड़ गया और सभी देवताओं ने अपनी आंखें झुका ली। लेकिन राजा महाभिषक देवी गंगा को देखते रहे। महाभिषक को इस प्रकार एक स्त्री को घूरने की वजह से गंगा को भी क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी ने महाभिषक को श्राप दिया कि तुम ब्रह्मलोक में रहने लायक नहीं हो, इसलिए तुम मनुष्य योनि में पृथ्वी लोक पर जन्म लोगे। ब्रह्मा जी के श्राप को सुनकर गंगा को अत्यंत हर्ष हुआ, जिसके कारण माता गंगा में अहंकार आ गया। ब्रह्मा जी ने गंगा की आंखों में अहंकार देख लिया और गंगा को भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर अहंकार रहित होने की सजा सुनाई। मित्रों, श्राप के कारण महाभिषक पृथ्वी पर पुरुवंश में शांतनु के रूप में जन्मे। वह एक पराक्रमी राजा थे और अक्सर शिकार पर जाया करते थे। एक दिन शिकार की खोज में वे काफी आगे निकल गए और तभी उन्हें एक सुंदर युवती दिखाई दी। उसे देखते ही वह उस पे मोहित हो गए। उन्होंने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उस युवती रूपी गंगा माता ने कहा, मैं अवश्य आपसे विवाह करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप मुझसे कभी भी कोई प्रश्न नहीं करेंगे और जिस दिन आपने मुझसे कोई प्रश्न किया, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु स्त्री मोह में शर्त मान गए और दोनों का विवाह हो गया। समय बीतता गया। समय के साथ महाराजा शांतनु और माता गंगा को पहले पुत्र की प्राप्ति हुई। महाराज शांतनु बहुत खुश थे, लेकिन महाराज शांतनु की यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकी। उन्होंने देखा कि गंगा ने पहले पुत्र को नदी में प्रवाहित कर दिया है। शर्त के अनुसार वो माता गंगा से पूछ भी नहीं सकते थे। ऐसे ही 7 साल बीत गए। इन 7 सालों में गंगा और शांतनु से 7 संतान हुई और 7 पुत्रों को गंगा ने अपने ही हाथों से नदी में बहा दिया। यह सब शांतनु महाराज के लिए अत्यंत कष्टकारक था। जब 8वें साल महाराज शांतनु और गंगा को 8वां पुत्र हुआ, तब गंगा पहले की तरह इस बार भी 8वें पुत्र को अपनी गोद में उठाकर नदी में प्रवाहित करने के लिए चल पड़ी। लेकिन इस बार महाराज ने अपने वचन को तोड़कर उनसे प्रश्न किया कि आखिर क्यों उनके सभी पुत्रों को वो नदी में प्रवाहित करती हैं। महाराज को अपना वचन तोड़ के प्रश्न करते हुए देखकर गंगा ने 8वें पुत्र को नदी में प्रवाहित नहीं किया और कहा कि मैं अपने पुत्र देवव्रत को भी अपने साथ ले जा रही हूँ। मैं इसका पालन पोषण करूंगी और जब यह वीर योद्धा ज्ञानी हो जाएगा तो आपके पास आपके पुत्र को पहुंचा दूंगी। 18 साल के बाद एक बार फिर से शांतनु महाराज गंगा नदी के किनारे पहुंचे और गंगा और अपने पुत्र देवव्रत को याद करने लगे।
तभी गंगा अपने पुत्र देवव्रत के साथ महाराज शांतनु के सामने प्रकट हुई और महाराज को बताया कि उनका पुत्र अब एक वीर योद्धा हो चुका है और वो अब राज चलाने में निपुण हो गया है। मैं आपके पास ही छोड़ के जा रही हूँ। इतना कहकर गंगा हमेशा के लिए अंतर्ध्यान हो गई। मित्रों, आगे चलकर शांतनु को मत्स्यगंधा से प्रेम हुआ। उसका जन्म मछली के गर्भ से हुआ था। उसके शरीर से मछली की बदबू आती थी। एक बार ऋषि पाराशर ने अपनी शक्तियों से मत्स्यगंधा के शरीर से आ रही गंध तो दूर कर दी और बदले में उसके साथ समागम किया। महर्षि के साथ समागम से मत्स्यगंधा को महर्षि व्यास की प्राप्ति हुई। ऋषि पाराशर के वरदान से मत्स्यगंधा के शरीर से मछली की दुर्गंध खत्म हो गई थी। इसके बाद वह सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध हुई। एक दिन शांतनु ने सत्यवती को देखा तो वे मोहित हो गए। बाद में शांतनु के पुत्र देवव्रत ने सत्यवती और शांतनु का विवाह करवाया। पितामह में इस विवाह के लिए देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी और सत्यवती को वचन दिया था कि उसकी संतान ही हस्तिनापुर का राजा बनेगी। इस प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का एक नाम भीष्म पड़ा। इसके बाद शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद की गंधर्व युद्ध में मृत्यु हो गई और विचित्रवीर का विवाह अंबालिका और अंबिका से हुआ। विचित्रवीर की दोनों से कोई संतानें नहीं हुई और वह भी चल बसा। उस वक्त पुत्र मोह में वंश की रक्षा के लिए सत्यवती ने अपने पहले बेटे ऋषि वेदव्यास को याद किया। सत्यवती ने वेदव्यास से अंबिका और अंबालिका से पुत्र प्राप्ति की इच्छा जाहिर की। वेदव्यास जी ने अपनी मां से कहा कि अभी कोई भी महिला उनका तेज नहीं सह पाएगी, लेकिन फिर भी सत्यवती ने एक ना सुनी, जिसके बाद अंबिका और अंबालिका के गर्भ से वेदव्यास ने अंधे यथाक्रम धृतराष्ट्र और पीलिया के रोगी पांडु नाम के पुत्रों का जन्म हुआ। इसीलिए सत्यवती को महाभारत युद्ध का कहीं न कहीं कारण माना जाता है। तो आपने देखा कि महाभारत युद्ध की नींव मोह के बल पर खड़ी हुई, फिर चाहे वो स्त्री मोह हो, पिता मोह हो या संतान मोह। मित्रों, अब तो आप जान गए होंगे कि महाभारत युद्ध का असली कारण कौन था। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो गाइस, ये थी वीडियो। जैसे कि वीडियो जब शुरू हुई तो इतनी वो दिलचस्प नहीं लगी। जैसी जैसी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ते गई तो उसमें काफ़ी चीज़ें दिलचस्प आती गई। जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो आपको बता दिया था कि महाभारत युद्ध की असल वजह क्या थी, असल कारण क्या था। युद्ध की असल वजह सत्यवती थी, जिसकी वजह से ये महाभारत युद्ध हुआ था। और मुझे एक बात की समझ नहीं आई विकास भाई एंड आप, कि वो जो उसने 8 पुत्र अपने गंगा पे बहाए हैं, वो किस वजह से बहाए हैं, मुझे वीडियो में समझ नहीं आई थी थोड़ी। वो आपका जो पॉइंट है उसकी जो है वो मैं भी यही बात करूंगा कि उसकी समझ मुझे भी नहीं आई कि किस वजह से वो अपने जो बेटे हैं, पुत्र हैं, वो उनको, मुझे लगता है जो लास्ट वाला था ना, जो लास्ट में आए तो उन्होंने फिर अपना वो कहते हैं कि वचन तोड़ के अस्त्र किया, तो इसलिए वो एक जो फिर वो जवान हुआ था उसका फिर आगे कहानी थी। इतनी खास मुझे समझ नहीं आई। असल में ये जो डिवाइन टेल्स चैनल है ना, इनकी वीडियो शुद्ध हिंदी में होती है, तो इसलिए गाइस हमें मैक्सिमम वर्ड्स की, चीजों की, नाम की समझ नहीं आती। तो जिस चीज की हमें समझ नहीं आती वो इसलिए हम बार बार आपसे कहते रहते हैं कि आप हमें इसका जो मीनिंग है या मतलब है वो आप हमें बता दें जी। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को हमारा रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। ऐसी किसी और वीडियो पे अगर आप हमारा रिएक्शन देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आप हमें कमेंट सेक्शन में सेंड कर दें, हम आपकी रिक्वेस्ट पे जरूर अमल करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।